हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है, स्पीड क्या है? तो आप देखिए ट्रेन कितनी मीटर लंबी है। तो ट्रेन आपको 145 मीटर लंबी है, जो कि कितने मीटर पुल को पार करती है, 655। तो आपको ध्यान रखना है, पुल हो ब्रिज जो भी बोले को, तो आपको ये ट्रेन की डिस्टेंस और पुल की डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आप देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन, मैं डिस्टेंस मान लूँ क्या? तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 145 और 655 मीटर लंबी पुल को भी हम प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? उस डिस्टेंस में इंक्लूड कर देंगे 655 मीटर। कोई दिक्कत है? अब देखिए कि टाइम कितना गिवन है, 36 सेकेंड। तो आप बताइए, इसको डिस्टेंस मान लूँगा ना मैं, लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या क्या मानूँगा, ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस मान लूँगा। तो आप देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 145 प्लस 655 को प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, 6 1 7 1 800 मीटर प्लस 36 सेकेंड। क्या? 36 सेकेंड। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर, तो मीटर से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 18/5 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं? तो क्या होगा, 18 2 जा 36। अब इसको 10 5 2 जा 10 10 से एक कट कर दीजिए, तो 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? तो आपको ये रखना है कि जो ब्रिज है और ट्रेन की लेंथ है, दोनों को प्लस कर दिया हमने, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो आप देखिए ये स्पीड है ना भाई, ये स्पीड है और ये मीटर कितना है, प्लेटफॉर्म है। तो ये डिस्टेंस मानूंगा मैं, इसको डिस्टेंस मानूंगा। और आप देखिए कि 26 सेकेंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो इसको स्पीड को हमने क्या कर लिया, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँगा। तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 18 चौके 72। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ये है तो डिस्टेंस निकाल लूँगा, टाइम यहाँ पे गिवन है तो आप कर दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड 20 है और टाइम कितना है 26। आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 520। आप देखिए ये टोटल है कि नहीं? आप इसमें से आप क्या कर दीजिए कि ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि इंक्लूड है ना पूरे, ये तो इंक्लूड है ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें इंक्लूड है। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, लंबे प्लेटफॉर्म है ना, 250 माइनस कर देंगे तो ये मालगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। 0 7 5 12, ये हुआ 7 5 12 और 2 2 4 में से 2 गया 2, 270 मीटर ये लंबी मालगाड़ी है कि नहीं? समझ में आई? इसमें क्योंकि 520 में क्या है कि मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इंक्लूड है, इसीलिए अगर हमें मालगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो हमें
जो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो गिवन है उसको माइनस करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कितना ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने, जब पुल और प्लस में ये डिस्टेंस जो है इसको प्लस करना पड़ेगा। नहीं, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर मैं मान लूँ 800 प्लस 1200 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 2000 ये मीटर हो गई। और स्पीड कितनी है, 120 ये किलोमीटर पर आवर में है। तो लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूँगा। तो 5/18 से क्या कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो अब कट कर दीजिए, तो ये कितना होगा 3, ये इसको कट करेंगे 6 से तो 220, तो कितना हुआ 100/3। अब निकाल दीजिए आपका कितना टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने 100/3। तो 3 को ऊपर भेज दूंगा मैं, डबल बट्टे हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 दिया 60। ये 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मीटर, मिनट। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, कितना 1 मिनट, तो 1 मिनट लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। तो 1 मिनट हो जाएगा, या 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल है, फिर से यही चीज़ है, 180 को और 110 को प्लस कर दीजिए तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इस लंबे पुल को और लंबी ट्रेन दोनों को प्लस कर दीजिए, ध्यान रखिए आप इस तरह के क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा 290, डिस्टेंस कितनी हो गई 290 मीटर। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मिनट में चेंज कर देता, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 5/18, 18 पच्चे 90, तो 25, कितना 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप निकाल दीजिए टाइम बराबर कितना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 290 है, अब अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड, यही है क्या। अब कट कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 5 6 25, 5 6 25, 5 8 40। कोई दिक्कत है, अब फिर से इसको कट करिए तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 6 30, ये हो जाएगा 11.6 सेकेंड, 11.6 सेकेंड। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में, एक जो है 1 किलोमीटर लंबी है, तो 1 मीटर में दिखा रहा है, 1 मिनट में दिखा रहा है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एक ट्रेन है जो 1 किलोमीटर लंबे पुल को, तो ट्रेन की लेंथ तो हमें पता नहीं है ना, तो मैं x मान लेता हूँ। क्या है, ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है, पुल की लेंथ है 1 किलोमीटर, तो मीटर में मैं चेंज कर लेता हूँ। तो एक मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूँ कि ट्रेन की लंबाई x है और पुल कितने मीटर लंबे हैं, तो 1000 मीटर, किलोमीटर से मैं मीटर में चेंज कर दिया, और ये 1 मिनट में पास आउट करते हैं। तो क्या कर लिया, तो ये क्या है 60 सेकेंड। दूसरा क्या हो जाएगा कि, तो क्या है, एक टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो क्या कर लिया मैंने, स्पीड निकाल ली। क्या निकाल ली, स्पीड।
अब देखियो फिर इसका दूसरा कह रहा है कि इतना 750 मीटर लंबी सुरंग है। तो लेंथ की लंबाई तो हमें पता नहीं है, और ये 750 अपॉन क्या है 50 सेकेंड में ये क्रॉस कर रही है। आप इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 50x, कितना 50x, यानी कि मैं मान लूँ 50x प्लस 60x, यानी कि माइनस करता हूँ तो 60x माइनस 10x, और आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस तरफ कर दो, एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, पेज ले लेता हूँ तब पता चलेगा सही से। ऐसे है 60 सेकेंड, फिर ये क्या है x प्लस 750 अपॉन ये, तो आप कह दीजिए 50x प्लस 5 जीरो, इस पे 3 जीरो है, कोई दिक्कत, इसमें इसको मल्टीप्लिकेशन करिए तो 60x प्लस 0 जीरो और 6 पच्चे 30, 7 का 42, 3 45, ऐसा है क्या। आप देखिए कि इस तरह से इधर करिए तो 50,000 प्लस 45,000, 60x माइनस 50x, तो अब इसको क्या होगा 5,000 इक्वल टू 10x, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 500x। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, कितनी तो 50, अब 500, तो 500 प्लस 1000 कितना हो गया, ये 1000 कितना हो गया। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ अब क्योंकि हमें पता चल गया ना, ये है ना, ये तो पता चल गया ना, मैं इसको मिटा देता हूँ 500, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एक से हमें इक्वेशन निकल आएगी। तो आप मिटा दीजिए, अब कर दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको 500 प्लस 1000 अपॉन 16 है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको ये याद है कि किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18 अपॉन क्या करना पड़ता है 5, यही है, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब कर दीजिए तो 1500 अपॉन 60 इंटू ऐसे 5। अब इससे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 30, इसको करेंगे तो 5, 18 25 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर कहाँ है, हाँ ठीक है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका, कितना बी, कितना बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक्सप्रेस कितने सेकंड में टाइम है। तो अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है 162 और एक प्लेटफॉर्म कितना है, इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 300 400, डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 400 है, मीटर है। अब ये कितना है 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे, तो मिनट में मैं चेंज कर लेता हूँ, तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा 5/18, तो इसको मैं 3 से करूँगा तो 20, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी 100/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 100 है, इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 सेकेंड, कितना सेकेंड में 12 सेकेंड में। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा आपका, कितना ऑप्शन नंबर सी 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, कितना 12 सेकेंड चला